नमस्कार दोस्तों, जैसे हम एक सदस्य की खरीद की लोन एप्लीकेशन की क्लेम डिटेल हम पहली वीडियो में डाल चुके हैं। अब हम उसी सदस्य की रवि की क्लेम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो यूजर कमर का यूजर है वो हमें लॉगिन कर लेना है और हमने उसके बाद में ISPRI क्लेम एप्लीकेशन पे आ जाना है। उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और वही IS और PRI हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद ये डिटेल आ गई है। अब जैसे इस एक सदस्य की हमने दो एप्लीकेशन जो PRI और IS में हमने बनाई थी, वो एक फसल का हमने खरीद का उसका दोनों फसल का खरीद की फसल का पूरा बायोडाटा उसके अंदर डाल दिया है। वो डाटा डालते ही वो एप्लीकेशन यहां से हट गई है। अब ये एक एप्लीकेशन जो हमारी रवि की हमने बनाई थी वो यहां पर शो कर रही है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर में रवि फसल की एडवांसमेंट की रिकवरी और डेट में डालने वाला हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको हाइड कर रहा हूं। अब हमारी ये टेबल खुल गई है और यही एक्शन के अंदर हमें ऐड कर देना है। और अब ये देखने वाली बात है, जब हमने लोन एप्लीकेशन बनाई थी, जो डेट डाली थी 2 तारीख, अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारी रवि की एप्लीकेशन है, जो कि इसके अंदर 2-4 डेट शो हो रही है। इसके लिए हमने अब यही एलिजिबल फॉर PRI यस कर देना है और PRI सबमिशन टाइप हमने PRI के अंदर सेकेंड हाफ में रवि की एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट लेना है। ये इसकी फर्स्ट एडवांसमेंट डेट, जैसे पहली एप्लीकेशन में उसकी डेट 25 नवंबर को आई थी, तो हमने 25 नवंबर को ही इसके अंदर उसकी एडवांसमेंट हुई है। यहाँ पे हमने 25 तारीख इसके अंदर सिलेक्ट कर लेना है और इसकी रिकवरी 16 जून 2023 को हमारे पास आई है, तो जून के अंदर 16 तारीख इसके अंदर हमने सिलेक्ट कर लेनी है। इस फसल के अंदर भी इस श्रेणी सदस्य ने 50,000 की अमाउंट की विड्रॉल की हुई थी और इसका PRI क्लेम हमारा ये 838.36 रुपए बन गया है। हम इसको राउंड फिगर में 838 रुपए ले रहे हैं। ये लेने के बाद में हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो ये मैक्सिमम अमाउंट अलाउ कर रहा है, अगर इसके ऊपर हम इससे आगे हम इसको 840 रुपए डालेंगे तो ये 840 रुपए इसमें नहीं होगा। इसलिए इस मैक्सिमम अलाउ अमाउंट से हमें नीचे की अमाउंट चाहिए कितने भी वो उसमें सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम इसके 838 रुपए इसके अंदर ले रहे हैं। इसको सेव एंड कंटिन्यू, क्लेम एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली और सबमिट। ये हमारी PRI की क्लेम रवि की सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब PRI क्लेम सबमिट करते ही 2022-23 के अंदर से एप्लीकेशन हट गई है। अब हम क्लेम टाइप के अंदर अगर IS सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये एप्लीकेशन IS क्लेम के लिए यहाँ पर हमको दिखाई देगी। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हमें IS क्लेम डालना है। वही पहले की तरह एक्शन के नीचे ऐड है, ऐड में क्लिक करते ही टेबल आ जाएगी। टेबल आते ही हमें यहाँ पे कंप्लीट और पार्शियल दो ऑप्शन है। जैसा कि हमने खरीद की फसल में दोनों कंप्लीट के अंदर ली थी, अब हमें रवि की फसल के अंदर हमारा PRI कंप्लीट लिया था और IS इसके अंदर हमने पार्शियल लेना है। इसके लिए हमें इसके IS के अंदर हम इसको पार्शियल में सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि खरीद की एप्लीकेशन में हमने IS और PRI दोनों कंप्लीट सिलेक्ट किए थे और रवि के एप्लीकेशन में हम PRI को कंप्लीट ले रहे हैं और IS को हम पार्शियल ले रहे हैं। अब इसके अंदर जिस डेट को इसकी एडवांसमेंट हुई थी, जैसे 25 नवंबर की इसकी एडवांसमेंट हुई थी, इसके अंदर हमने वो 25 नवंबर सिलेक्ट कर लेना है। और ये लोन रीपेमेंट डेट, रोल ओवर डेट, अब हमको क्योंकि हमने यहाँ पे पार्शियल सिलेक्ट कर लिया है, इसके लिए अब ये हमको इससे 31 मार्च 2000 से इसके आगे हमें ये नहीं जाने देगा।
इसके अंदर हमने सिर्फ 31 मार्क्स ही सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आईएएस क्लेम हमारा ईयरली होता है, इसलिए ये हमारी एप्लीकेशन रोल ओवर में चली जाएगी और आगे का जो जिसकी रिकवरी इस एप्लीकेशन की जो रिकवरी मई जून जुलाई में जब भी आई है वो हमारी रोल ओवर के अंदर हमें इसकी शो होगी, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब 31/3/23 सिलेक्ट करने के बाद वही मैक्सिमम अलाउ लिमिट 50,000 रुपए, और जिसका इतना ये अमाउंट बन रहा है पीआरआई, इसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं, इसके अंदर राउंड फिगर में नहीं लेना है, जितनी अमाउंट पोर्टल के अंदर शो हो रही है इसके अंदर वही इसके अंदर लेनी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू। ये हमारी रबी फसल की आईएएस क्लेम सबमिट हो गया है। ये सबमिट, ये हमारा क्लेम एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गई है। अब इस श्रेणी सदस्य की ये दोनों रबी और खरीफ की एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए ब्रांच मैनेजर का यूजर लॉगिन करके उससे जो वेरीफाई करना है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं।